हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में बात करेंगे 14th और 15th जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो आने वाले आपके फर्दर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प कर सकती हैं। अगर आप सबको इनकी फ्री की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्कॉलर्स विला उस चैनल का नाम है। यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ फ्रॉम देयर। ओके। एंड इसी के साथ आपको डेली करंट अफेयर्स की भी वीडियो मिलती है, साथ साथ आपको वीकलीज और मंथली करंट अफेयर्स की भी वहाँ पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 14th एंड 15 जनवरी। सबसे पहले आता है आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। देखिए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ये इंडिया का फर्स्ट ग्रामीण बैंक बना है जिसने फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की है। क्लियर। सो दिस इज इंडिया फर्स्ट ग्रामीण बैंक जिसका नाम है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। तो ये हमारे भारत का पहला आरआरबी बना है। आरआरबी मीन्स फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक्स हु इंट्रोड्यूस इन इंडिया फर्स्ट फुली सोलर पावर मोबाइल एटीएम वैन। क्लियर है कि सोलर पावर से चलने वाली एटीएम वैन जिसका नाम है टीजीबी ऑन व्हील्स। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीजीबी दैट इज त्रिपुरा ग्रामीण बैंक्स ऑन व्हील्स। सो दिस इज अबाउट first solar power ATM van and I'm talking about the Tripura। नेक्स्ट आता है आपका पीसा एक्ट। देखिए पीसा एक्ट की फुल फॉर्म है द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1966। ये एक्ट आपका 24 दिसंबर 1966 को 1996 को इनेक्ट किया गया था। तो रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में आया, बिकॉज ये झारखंड में इंप्लीमेंट किया गया है आफ्टर द 25 ईयर्स व्हेन द झारखंड वाज शेड्यूल्ड। तो झारखंड जब बना है तो ये आपका पीसा एक्ट वहाँ पर इनेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है इन झारखंड। तो झारखंड ने पीसा एक्ट और पीसा रूल को नोटिफाई किया है। क्लियर है। और ये बेसिकली 25 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग अ स्टेट एंड एक्सटेंडेड द ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस टू इट्स फिफ्थ शेड्यूल एरिया। तो जो आपका पीसा एक्ट होता है ये ट्राइबल गवर्नेंस के लिए होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका पार्ट 9 है हमारे संविधान का, पार्ट 9 विच इज़ बेसिकली पंचायती राज। तो इसमें शेड्यूल एरिया को सेल्फ गवर्नेंस दे दी जाती है। इसका मतलब होता है जो वहाँ की ग्राम सभा होती है वो प्राइमरली अथॉरिटी बन जाती है वहाँ की लोकल गवर्नेंस की, लैंड की, फॉरेस्ट की और वहाँ के कम्युनिटी रिसोर्सेज की। ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट झारखंड। तो बेसिकली झारखंड इज इनेक्टेड ऑन 24 दिसंबर 1996। तो झारखंड भी आपको क्लियर हो गया न्यूज़ में आया, और साथ में पीसा की फुल फॉर्म भी होगी। और पीसा कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1996 में। ओके, सो दिस इज नॉट 1966, दिस इज ओके सॉरी फॉर 1996। नेक्स्ट आता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें हेनले और पार्टनर्स के द्वारा ये कंपाइल किया जाता है। इसमें इंडिया को जो रैंक आया है 2026 का वो आया है 80th रैंक, और टॉप पे आया है सिंगापुर। ओके, टॉप पे कौन आया है? सिंगापुर। तो सिंगापुर बिकम टॉप। और ये 192 कंट्रीज में वहाँ पर जो वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन होती है। और इंडिया का जो 80th रैंक आया है, तो इंडिया में जो पासपोर्ट होल्डर्स है वो अब वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एंजॉय कर सकते हैं अप टू 55 डेस्टिनेशन कंट्रीज। क्लियर है। तो 80 रैंक इंडिया का है, तो इंडिया वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस कितने कंट्रीज़ का है? 55 का। और टॉप पे है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे है जापान एंड साउथ कोरिया, ये इनको वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है 188। और सबसे बॉटम पे आया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास वीज़ा फ्री 0 है। ओके, तो टॉप पे सिंगापुर, सेकंड पे जापान एंड साउथ कोरिया, एंड इंडियन का रैंक है 80। दिस इज द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। नेक्स्ट है पोंगल फेस्टिवल। देखिए पोंगल फेस्टिवल बड़ा फेमस फेस्टिवल है तमिलनाडु का। ओके, तो तमिल कम्युनिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये इस साल 14 जनवरी 2026 को ये सेलिब्रेट किया गया है तमिल में, बिकॉज जहाँ से उनका जो ये एक्चुअली 4 डेज़ का होता है। और ये थाई पोंगल, जब थाई जो उनका मेन डे होता है थाई पोंगल, वहीं से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। तो याद रखना दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड ऑनर द सन गॉड। क्लियर है। और इसको हम उत्तरायण का बिगनिंग भी कहते हैं। तो उत्तरायण क्या होती है? बेसिकली सन नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ग्रेटिट्यूड ऑफ टू नेचर एंड एग्रीकल्चर। तो दिस इज पोंगल 2026 तमिलनाडु। 4 days 14 जनवरी 2026। तो एवरी ईयर ये डेट ऊपर नीचे होती रहती है। और ये सन गॉड है, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। दिस इज अबाउट पोंगल फेस्टिवल। नेक्स्ट है IRENA। द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो ये हमारे इंडिया दिस इज अबाउट वर्ल्ड ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द रीन्यूएबल एनर्जी। ये पूरे वर्ल्ड की दिस इज ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रीन्यूएबल एनर्जी पे एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है, बेसिकली उसी पे बेस्ड है। ओके, दैट इज द इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये भी न्यूज़ में आई थी। ओके, उनके जो रिसेंटली एक वहाँ के
हम कह सकते हैं एक मीटिंग हुई है अरीना में, और उनकी मीटिंग कहाँ पर हुई है, उनके हेडक्वार्टर में। तो उसका हेडक्वार्टर याद रखना है, मैसर सिटी इन अबू धाबी यूएई। तो यूएई के अबू धाबी में वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी जर्मनी में हुई थी, बॉन में 2009 में। तो 26 ऑफ जनवरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। 26 ऑफ जनवरी 2009 तो बॉन जर्मनी में इसकी फाउंडेशन हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अबू धाबी मसदार, ओके, मसदार सिटी में। तो दिस इज अबाउट आयरीना। नेक्स्ट है ब्रिक्स, इंडिया ने एक नया लोगो लॉन्च किया है, क्योंकि ब्रिक्स जो आपकी 18th ब्रिक्स की समिट है, आप सबको पता है 18th ब्रिक्स समिट कहाँ पर होने वाली है, इंडिया में, इंडिया के न्यू दिल्ली में। तो इसलिए भारत सरकार ने इसका एक न्यू लोगो लॉन्च किया है, यू कैन सी दिस लोगो। सो द ब्रिक्स इंडिया 2026 इज अ ऑफिशियल विजुअल आइडेंटिटी इन इंडियन ब्रिक्स चैंपियनशिप, रिप्रेजेंटिंग द कंट्री विजन, वैल्यूज एंड प्रायोरिटाइज फॉर लीडिंग एंड ग्रुपिंग इन 2026। तो ये देखिए आप, 2006 में ब्रिक्स लॉन्च किया गया था और 2026 में इसकी 20th एनिवर्सरी है। तो यू कैन सी, ओके। तो 18th समिट है आपकी ब्रिक्स की, कहाँ पर, इंडिया में। तो आपका ये क्वेश्चन है कि जो 18th समिट, इसी के साथ इंडिया में 26 की, ये कौन सी समिट होगी, मतलब इंडिया ने इससे पहले कितनी और ब्रिक्स की समिट जो इंडिया में हो चुकी हैं, अब वो भी मेंशन करिए ग्रुप में, ओके। नीचे दिए गए आप कमेंट कर सकते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी कितनी बार ब्रिक्स की समिट हो चुकी है, और 2026 की जो समिट है ये कौन सा नंबर है। तो दिस इज अबाउट ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा के माउंटेनियर अरित्रा रॉय, ओके। अरित्रा रॉय ये न्यूज़ में आए, आपको पता है, और इसी के साथ HAL का एक लोगो दिया गया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है, ओके। दिस इज अबाउट त्रिपुरा माउंटेनियर अरित्रा रॉय। तो त्रिपुरा ने एक वेल अर्न ग्लोबल रिकग्नाइजेशन अर्न किया है, द वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग, दैट इज अरित्रा रॉय सक्सेसफुली। उन्होंने कौन सा माउंटेन स्केल किया है, एकोनगुआ, ओके, एकोन कागुआ। तो जो एक साउथ अमेरिका अर्जेंटीना की हाईएस्ट पीक है। आपको पता पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 पीक्स होंगी, उसमें से साउथ अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है। तो ये एशिया का, वैसे अगर बात करें तो साउथ अमेरिका का जो माउंट एकोन कागुआ है, ये एशिया से अगर आउटसाइड देखें तो ये सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है आउटसाइड द एशिया, ओके। तो अगर पूरे वर्ल्ड में तो पता आपको माउंट एवरेस्ट ही है, पर माउंट एवरेस्ट राइट इन एशिया। बट अगर आउटसाइड की एशिया की बात करें तो अकोनगुआ इन अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका। तो वहाँ के हैं त्रिपुरा के माउंटेनियर अरित्रा रॉय। तो 7 माउंटेन की जो 7 समिट्स है, एक तो ये हो गया आपको, माउंटेन अकोनगुआ इज वन ऑफ द 7 समिट विच इंक्लूड। अब इसी के साथ साथ एशिया की कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद साउथ अमेरिका की क्या है, एकोनगुआ। नॉर्थ अमेरिका की है देनाली, माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की है, माउंट एल्ब्रस ये यूरोप की है, माउंट विंसन ये अंटार्कटिका की है, और माउंट कोजिको ये ऑस्ट्रेलिया की है। यू कैन सी हियर द 7 समिट्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एशिया की माउंट एवरेस्ट है, अकोनगुआ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की देनाली, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रस इन यूरोप, माउंट विंसन इन अंटार्कटिका, एंड माउंट कॉस्किज़को दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 माउंटेन्स हैं आपके, 7 हाईएस्ट पीक है ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। और इसमें त्रिपुरा के अरित्रा रॉय ने कौन सा सक्सेसफुली स्केल किया है, माउंटेन एकोनगुआ इन साउथ अमेरिका और इन अर्जेंटीना। इसी के साथ 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 होस्ट की गई है। तो स्पाइस की अगर बात करें तो इंडिया में ऑब्वियसली कोची, केरला, ये चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में आएगी। तो कोची ने होस्ट की है 9th एडिशन, सॉरी वो करेंगे अभी, तो न्यूज़ में है। तो कोची विल होस्ट 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026। तो ये फरवरी में होस्ट की जाएगी। तो ये न्यूज़ आई है, ओके, इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस इन कोची। तो पोजिशनिंग इंडिया वंस अगेन एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल डिस्कशन ऑन द स्पाइस इकोनॉमी। तो कौन होस्ट करेगा, कोची इन केरला। नेक्स्ट है आर्टिमिस मिशन। देखिए आर्टिमिस मिशन भी न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिमिस मिशन है क्या। तो बेसिकली ये मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है नासा के द्वारा, ओके। नासा ने मून को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया है। तो आर्टिमिस के टोटल 4 मिशन है, आर्टिमिस 1, आर्टिमिस 2, 3 एंड 4, ओके। तो ये मिशन स्टार्ट किया गया था 2017 में, टू री इस्टेब्लिश ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून एंड सपोर्ट अ फ्यूचर मार्स मिशन। तो ये है आपका आर्टिमिस मिशन, 2017 में स्टार्ट किया गया था बाय द नासा टू इस्टेब्लिश ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून। अब इसमें आर्टिमिस 1, 2, 3, 4 ऑल आर ऑन बेसिकली ऑन मून। तो आर्टिमिस 1 क्या था, इट वाज अनक्रूड test mission in 2022 that successfully tested SLS and Orion in a lunar orbit. उसके बाद आर्टिमिस 2 है, इट विल कंडक्ट द फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट ऑन SLS
एन ओरियन अराउंड द मून। आर्टेमिस थर्ड क्या है, इट विल सेंड ह्यूमंस टू एक्सप्लोर। तो फर्स्ट में देखिए तो ये क्रूड है, ये भी आपका लून। इट विल सेंड ह्यूमन टू एक्सप्लोर द रीजन्स नियर द लूनर साउथ पोल। एंड आर्टेमिस फोर होगा, इट विल सेंड द फर्स्ट लूनर स्पेस स्टेशन एंड मोर पावरफुल SLS रॉकेट। तो दीज आर 4 आर्टेमिस मिशन led by the NASA. It was established in 2017. नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक का आपको पता है, मुझे बताइए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, वर्ल्ड बैंक ने एक अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट दी है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन देता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये कौन देता है। तो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में इंडिया की GDP जो 2025-26 की और इन शॉर्ट फाइनेंशियल ईयर्स 2026 की, वो कितनी प्रोजेक्ट की है 7.2%। क्योंकि 2025 तो निकल गया, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसकी GDP प्रोजेक्ट की है 7.2%, और 2027 की फाइनेंशियल ईयर की GDP कितनी प्रोस्पेक्ट की है, दैट इज 6.5%। और इसमें कहा गया कि इंडिया रिमेन्स द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो अपने याद रखना है 7.2% वर्ल्ड बैंक ने प्रोस्पेक्ट की है इन फाइनेंशियल ईयर 2026, और 2027 की कितनी की है 6.5%। इसी के साथ आपको पता है रिसेंटली जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉस्पी के द्वारा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट बताया था, ओके, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जिसमें कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की जो प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ है वो 7.4% है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आता है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितनी प्रोजेक्ट की गई है, हमारे मॉस्पी के द्वारा कितनी प्रोजेक्ट की गई है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी प्रोस्पेक्शन बताती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो 7.4% इंडिया एंड 7.2% बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जनवरी के 14 और 15 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दी हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, पीसा एक्ट इन झारखंड, हेलनी पासपोर्ट टॉप पे, सिंगापुर इंडिया 80th रैंक, पोंगल फेस्टिवल तमिल, आइरीना अबू धाबी, ब्रिक्स इंडिया लोगो, त्रिपुरा माउंटेनियर, इसके साथ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, आर्टिमिस मिशन, वर्ल्ड बैंक। ओके, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो दिस इज अबाउट टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।